हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि सोलर पंप हमारा पानी कम क्यों देता है। क्या कारण हो सकता है कि पानी कम देता है। जैसे आप देख रहे हैं ये कितना कम पानी दे रहा है और भी आगे दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें लास्ट तक, अच्छे से समझने के लिए स्किप ना करें। बार बार यही कहूँगा कि टाइम निकाल कर कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें अच्छे से समझने के लिए। कनेक्शन के बारे में बताएंगे। ये देखिए 1:30 बजे के टाइम ये चल रहा है रोटोसॉल का, लेकिन पानी कितना कम दे रहा है आप देख सकते हैं। इसकी वजह मैं बताऊंगा अभी आपको वीडियो में, आप लास्ट तक देखें, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और देखिए ये इतना ज़्यादा पानी दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसकी वजह क्या है। दोस्तों, वीडियो फिर यही कहना चाहता हूँ पूरा देखें। कनेक्शन के बारे में बताया, सीरीज में और पैरेलल में कैसे कैसे करते हैं, कितने कितने वाट के पैनल होने चाहिए या कैसे पैनल लेने चाहिए। बस वीडियो पूरा देखें लास्ट तक। चलिए आपको पहले कनेक्शन के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों, चलिए अब कनेक्शन को समझते हैं कि हमें किस प्रकार से सोलर पैनल के कनेक्शन करने होते हैं या कहाँ पर हम गड़बड़ कर सकते हैं कनेक्शन में। दोस्तों, यहाँ पर फोटो आपके सामने आप देख सकते हैं कि समान लक्षणों की श्रृंखला में सौर पैनल। समान लक्षण का मतलब ये है कि मान लीजिए सारे पैनल आपके 300 वाट के हैं। ठीक है दोस्तों, इनको मान लीजिए 300 वाट के हैं और एक 6 वोल्ट देता है, दूसरा भी 6 वोल्ट देता है और तीसरा भी। यानी जब समान वाट के हैं तो समान उनके एम्पियर होंगे और समान ही दोस्तों वोल्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देखिए गौर करने की चीज़ है कि हम कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों कि कोई एक पैनल 250 का लगा देंगे, फिर एक 300 का लगा देंगे, एक 350 का, तो उसमें जो गड़बड़ हो जाती है पैनल को पूरा करंट, पैनल से पंप तक पूरा करंट नहीं पहुँच पाता, इसलिए पंप पानी कम देता है। चलिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 वोल्ट हर एक पैनल यहाँ पर निकाल रहा है और ये कह रहे हैं समान लक्षणों की श्रृंखला में सौर पैनल। यानी इन्होंने सबकी क्या बनाई है, सीरीज बनाई हुई है। यहाँ पर सारे पैनल की सीरीज बनाई है। मान लीजिए कि प्रत्येक पैनल 300 वाट का है। जब इनकी हमने सीरीज करी तो दोस्तों सीरीज में क्या होता है, हमारे वोल्ट बढ़ते हैं, और जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं समांतर क्रम में तो उसमें हमारे एम्पियर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने तीनों पैनल को सीरीज किया तो लास्ट में देखिए वोल्ट हमारे कितने दिखा रहा है। ये यहाँ पर 18 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि एक पैनल 6 वोल्ट का है और 3 एम्पियर का है। तो लास्ट में जब हमने तीनों की सीरीज करी तो 18 वोल्ट हो गए, लेकिन हमारे एम्पियर कितने रहे, 3 ही हमें यहाँ पर एम्पियर मिले। यानी 3 पैनल हमने जब आपस में जोड़ दिए तो 18 वोल्ट हो गए, क्योंकि सीरीज में लगाए हैं। और एम्पियर कितने हो गए दोस्तों, 3 एम्पियर हो गए। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार समझिए। विभिन्न वोल्टेज की श्रृंखला में सौर पैनल। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पैनल हमारा इसमें ये 200 वाट का है, एक हमारा 250 का है और एक ही हमारा 150 वाट का है। ऐसे समझिए दोस्तों। अब यहाँ पर जो करंट दे रहे हैं दोस्तों, वो तीनों के पैनल हमारे 3 एम्पियर दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके जो वोल्ट हैं वो अलग अलग हैं। देखिए पहला पैनल 5 वोल्ट दे रहा है, दूसरा 7 वोल्ट दे रहा है और तीसरा 9 वोल्ट दे रहा है। तो ये कह रहे हैं विभिन्न वोल्टेज की श्रृंखला में सौर पैनल। जब हम विभिन्न, हर पैनल के वोल्ट अगर अलग हों, ठीक है, और एम्पियर उनके सेम हों, जब हम उनको सीरीज में बनाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा दोस्तों हमें, कि जो हमारे वोल्ट हैं वो हमारे सारे जो प्लस होते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे अभी बताया कि सीरीज में वोल्ट बढ़ते हैं और पैरेलल में एम्पियर। तो आप देखिए 7, 5, 12 और 9, 21, यानी 21 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल गए। और एम्पियर कितने मिले दोस्तों, 3 एम्पियर हमें यहाँ पर मिले। क्योंकि एम्पियर 3 क्यों मिले, क्योंकि सभी पैनल 3 ही एम्पियर निकाल रहे हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे अगर आपने समझ लिया तो आपका पंप अगर पानी कम दे रहा है या पैनल से बैटरी चार्जिंग कम हो रही है या और भी A to Z सोलर पैनल का जो भी आप काम करते हैं उसको आप एकदम से पकड़ कर सकते हैं, चेक करके पैनल को। आप इसको पूरा देखिए, आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे विभिन्न धाराओं की श्रृंखला में सौर पैनल। यानी कि यहाँ पर जो एम्पियर हैं वो हर एक पैनल के अलग अलग हैं और जो वोल्ट हैं वो भी अलग अलग हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैनल हमारा, ऐसे समझिए कि हमने एक 150 वाट का ले लिया, एक 250 का ले लिया और एक ये 300 का ले लिया, ऐसे समझिए। तो भाई तीनों के देखिए उसके 150 वाले के वोल्ट अलग होंगे, एम्पियर भी उसके अलग होंगे। और फिर ये हमारा 200 वाला, इसके भी एम्पियर वोल्ट अलग होंगे और ये 250 वाले के एम्पियर वोल्ट अलग होंगे। जब हम इनको सबको क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं। सीरीज में क्या होता है कि प्लस माइनस आपस में जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो पैनल है वो 3 वोल्ट का है, दूसरा 7 वोल्ट का है और तीसरा 9 वोल्ट का है। तो अभी बताया दोस्तों कि सीरीज में क्या होंगे, हमारे वोल्ट बढ़ जाएंगे। तो यानी वोल्ट हम सारे जोड़ देंगे तो 9, 7, 16 और 3, 19 हमारे क्या हो गए दोस्तों, वोल्ट हो गए। अब देखिए यही समझने वाली चीज़ है।
अब यहाँ पर एम्पियर क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि देखिए एम्पियर एक तो पैनल दे रहा है भाई 5 एम्पियर, एक दे रहा है 3 एम्पियर और एक दे रहा है 1 एम्पियर। तो जो हमें लास्ट में जाके एम्पियर मिला वो 1 एम्पियर ही क्यों मिला, हमें 5 क्यों नहीं मिला, हमें ज़्यादा एम्पियर मिलना चाहिए था, या 3 क्यों नहीं मिला, ये भी मिल सकता था, लेकिन हमें 1 ही क्यों मिला। दोस्तों यहीं ये समझने वाली चीज़ है कि जब हम अलग अलग वाट के पैनल को सीरीज करेंगे तो उनके जो बोल्ट होंगे सबके वो तो आपस में जुड़ जाएंगे, 150 वाले के, 250 वाले के और 200 वाले के बोल्ट सब आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन एम्पियर जो होंगे दोस्तों, एम्पियर जो हमारा सबसे कम वाट का पैनल होगा, जो हम एम्पियर हमारा सबसे कम वाट का पैनल देगा, वो एम्पियर हमको लास्ट में जाके मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि पहले में 1 एम्पियर है, दूसरे में 3 एम्पियर और तीसरे में 5 एम्पियर है, लेकिन 1 ही एम्पियर क्यों मिला, इस चीज़ को दोस्तों ध्यान से समझिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैनल एक 150 वाट का लगा देंगे, कोई 200 का, कोई 250 का, या कोई 300 का, कोई 350 का, कोई 450 का। तो इस तरह से दोस्तों आप फिर बोलते हैं यार पानी कम दे रहा है, हम दूसरी जगह देख के आए थे वो तो ज़्यादा दे रहा था। तो दोस्तों हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इस तरह की मिस्टेक कर रखी हो। आप इसको देखिए जैसा कि अभी दिखाया, तो 1 ही एम्पियर हमको क्यों मिला, तो ये आप समझ सकते हैं कि सीरीज में वोल्ट बढ़ जाते हैं और पैरेलल में एम्पियर। अगर हम अलग अलग वाट के पैनल की सीरीज करेंगे तो एम्पियर हमको वो मिलेंगे जो सबसे कम वाट वाला पैनल निकालेगा, जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी 1 एम्पियर मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। समान लक्षणों के समानांतर में सौर पैनल, यानी कि सारे पैनल एक जैसे हैं, सब सारे पैनल मान लीजिए यहाँ पर ये 200 वाट के हैं और हमें इनको क्या करना है, पैरेलल करना है दोस्तों। तो अभी बताया मैंने कि सीरीज में क्या बढ़ते हैं, वोल्ट, और पैरेलल में क्या बढ़ते हैं, एम्पियर। तो आप देख सकते हैं सीरीज में क्या होगा, एक पैनल 6 वोल्ट का, दूसरा भी 6 वोल्ट का, तीसरा भी 6 वोल्ट का, और एम्पियर तीनों पैनल कितने दे रहे हैं, 3 एम्पियर दे रहे हैं दोस्तों। अब आपने इनका आउटपुट देखिए कि जब हमने इनको क्या किया, पैरेलल का मतलब कि सारे प्लस एक जगह ले लिए और सारे माइनस एक जगह ले लिए। सीरीज में क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस जोड़ते चले जाते हैं, और पैरेलल जिसे हम समांतर कहते हैं उसमें क्या होता है कि सारे प्लस एक जगह और सारे माइनस एक जगह, इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इनको पैरेलल किया तो अभी मैंने क्या होता है कि सीरीज में वोल्ट बढ़ते हैं और पैरेलल में एम्पियर। तो अब आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि जब हमने सारे पैरेलल कर दिए यानी समांतर कर दिए तो तीनों के एम्पियर आप जोड़ दीजिए, 3 6 और 3 9, हमको लास्ट में कितने मिले, 9 तो एम्पियर मिल गए। लेकिन वोल्ट वही रहे जो हमारे एक पैनल के थे, आप देख सकते हैं 6 वोल्ट। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई हम अलग अलग वोल्ट के पैनल जोड़ें और उनके एम्पियर सेम हो, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, वोल्ट आपको जो सबसे ज़्यादा पैनल दे रहा होगा वो मिलेंगे और एम्पियर जो आपके तीनों के जुड़ जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने पीछे दिखाया। अभी चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को और गौर से समझिए दोस्तों, ये है बहुत समझने वाली चीज़ है। मैं देखिए दोस्तों वीडियो धैर्य के साथ देखिए, अगर कुछ समझ में आए तो आप खुद समझ सकते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे। इसका जो लाइव वीडियो प्रैक्टिकल का विभिन्न पैनल जोड़ करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले इसको डायग्राम से समझिए, क्योंकि इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए आप कह रहे हैं विभिन्न वोल्टेज और धाराओं के साथ समानांतर में सौर पैनल, यानी कि इसमें वोल्ट भी हर पैनल का अलग है और एम्पियर भी हर पैनल का अलग है। अगर हम उन सबको पैरेलल करें एक साथ तो हमें क्या हासिल होगा, तो यहाँ पर आप देखिए, गौर से देखिए दोस्तों, क्या होता है कि भाई एक पैनल तो हमने लगा लिया 250 का, एक लगा लिया जो 300 का, एक लगा लिया 350 का। अब हम सोचें कि यार हमें हर पैनल से 350 के बराबर करंट मिलना चाहिए, तो कैसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए पहला जो पैनल है वो 3 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट दे रहा है, इसका वोल्ट 3 है और एम्पियर 1 है। दूसरे पैनल के वोल्ट 7 हैं भाई और एम्पियर कितने हैं, 3 हैं। तीसरे पैनल के 9 वोल्ट हैं और एम्पियर कितने, 5। हर पैनल के वोल्ट और एम्पियर अलग अलग हैं। अब यहाँ से हम सोचेंगे कि यार हमें जब इनको हम किस में जोड़ेंगे, सबको हम पैरेलल अगर कर लेंगे एक साथ तो हमें क्या हासिल होगा लास्ट में। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, एम्पियर तो सारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया, देखो फिर बता देता हूँ कि पैरेलल में एम्पियर जुड़ जाते हैं और सीरीज में वोल्ट जुड़ जाते हैं। सीरीज में वोल्ट बढ़ते हैं और पैरेलल में एम्पियर। तो यहीं से सोचिए, जब ये सारे पैरेलल जोड़े, यानी तीनों पैनल के प्लस एक जगह ले लिए और माइनस एक जगह ले लिए, जिसमें कि एक पैनल हमारा कितने का है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक जो 250 का, एक 300 का, एक 350 का, ऐसा समझ लीजिए। तो जब हमने इनको पैरेलल किया तो अभी बताया कि एम्पियर तीनों के जोड़ दो भाई, कितने हैं, 5, 3 8 और 1 9, तो 9 तो हमें एम्पियर मिल गए। लेकिन वोल्ट,
अब देखिए यही चीज़ें बोलते हैं ना यार, पंप पानी कम दे रहा था, एम्पियर भी मिल रहे हैं पंप को, लेकिन वोल्ट कितने मिल रहे हैं, क्योंकि आपने जोड़ा किस तरीके से उसको। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने अलग अलग रेटिंग के पैनल लगा सकते हो तो यहाँ समझिए वोल्ट कितने मिले, यानी जो हमारा सबसे कम वाट वाला पैनल होगा उसके जो वोल्ट होंगे वो हमें वोल्ट लास्ट में मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं केवल 3 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर 7 क्यों नहीं मिले, 9 क्यों नहीं मिले। वो कारण दोस्तों ये है कि हमने अलग अलग रेटिंग के यहाँ पे सोलर पैनल लगाए हैं। अगर हम एक जैसे पैनल लगाते, या तो 300 के ही होते या 350 के होते, तो हमें एम्पियर भी पूरे उतने ही मिलते बराबर और वोल्ट भी बराबर मिलते। ये दोस्तों समझने वाली बात है यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी बताया कि अगर हम इनको किस में जोड़ देते, सारों को सीरीज में जोड़ देते, तो यहीं पर क्या होता कि ये सारे बोल्ट जुड़ जाते। तो बोल्ट हमें कितने मिल जाते, 7, 3, 10 और 9, 19 वोल्ट मिल जाते। लेकिन एम्पियर कितने मिलते सबसे कम वाला, अगर हम सीरीज में जोड़ते, क्योंकि रेट पैनल हमने अलग अलग रेटिंग के लगाए, केवल 1 एम्पियर दोस्तों हमें यहाँ पे मिलता। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भाई सीरीज और पैरेलल दोनों भी करने पड़ते हैं किसी किसी पंप को चलाने के लिए। हाँ भाई वो भी करना, जैसे रोटोसोल का 2 HP का चलाते हैं तो उसमें हमें 2 पैनल की सीरीज बनानी पड़ती है, फिर हम उसको पैरेलल करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 पैनल की सीरीज है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले सीरीज बनाई, फिर उनको पैरेलल कर लिया। देखिए यहाँ पे एक पैनल 12 वोल्ट का है, दूसरा भी 12 वोल्ट का, तीसरा, यानी सारे पैनल यहाँ पे 12 वोल्ट के हैं। और सारे पैनल के जो एम्पियर हैं वो कितने हैं दोस्तों, 4, यानी सारे पैनल यहाँ पे एक जैसे हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमने 3 की सीरीज बनाई है ना, तो कितना हो गया भाई, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 तो वोल्ट हो गए। और एम्पियर दोस्तों कितने, अब मैंने बताया कि सीरीज में एम्पियर कितने मिलते हैं, सीरीज में एम्पियर वही मिलेंगे जो हमारा सिंगल पैनल दे रहा है। और बोल्ट कितने मिलेंगे, बोल्ट सबके जुड़ जाएंगे। जब हमने 3 पैनल यहाँ पे जोड़े तो कितने हमारे बोल्ट हो गए, 36। लेकिन एम्पियर कितने मिले हमें, 4, पहले 3 की सीरीज से। अब दूसरे 3 की सीरीज है, उसमें भी सेम चीज़ है कि 12 वोल्ट ये रहे, 12 वोल्ट इस पैनल के 12, तो 36 वोल्ट हो गए। एम्पियर कितने रहे, 4। अब 3 की हमने बना ली सीरीज। अब हम इन दोनों सीरीज को पैरेलल कर रहे हैं, यहीं दोनों के देखिए, इधर माइनस एक जगह कर लिया हमने और इधर प्लस एक जगह कर लिए। तो अब दोस्तों क्या करा कि 3 की सीरीज बनाई और उनको कर रहे हैं पैरेलल। तो जब पैरेलल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अभी बताया, पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, एम्पियर बढ़ जाएंगे, लेकिन वोल्ट कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे। तो वोल्ट कितने मिले, देखिए लास्ट में हमें 36, और एम्पियर कितने मिले, 8, क्योंकि 4 एम्पियर पहले 3 की सीरीज के बढ़ गए और 4 एम्पियर दूसरी 3 की सीरीज के मिले। तो दोनों जोड़ दिए तो इंटू 8 हो गए। और यहाँ पर वोल्ट कितने रहे, क्योंकि हमने इनको क्या किया, पैरेलल किया, तो कितने हुए, यहाँ पर 36 ही वोल्ट मिले। मान लीजिए हम इन सब की सीरीज कर दें यहाँ पर, तो दोस्तों 36 दूनी 72 वोल्ट हो जाएंगे और एम्पियर कितने रहेंगे, केवल 4। अब इसका दोस्तों परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो में पूरे बने रहें, देखें कि किस प्रकार से देखिए पैनल यहाँ पे मोटर चल रही है अलग अलग पैनल से या टूटे हुए सोलर पैनल से। देखिए दोस्तों मेन बात बता देता हूँ, वीडियो पूरी देखें अच्छे से समझने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, टूटा हुआ सोलर पैनल ले लेते हैं मार्केट से। आप ले लें भाई, सस्ता पड़ता है, अच्छी बात है, इनका बजट कम है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है, उसका करंट ज़रूर चेक करें। मेरे हिसाब से टूटा हुआ कोई पैनल अगर उसकी सीरीज अंदर से, अगर किसी पैनल का केवल ग्लास ही चटका है तब तो वो करंट पूरा देगा जितना करंट उसके पीछे लिखा हुआ। लेकिन अगर उसकी सीरीज भी कहीं डैमेज हो गई है अंदर से, तो दोस्तों वो 1/4 ही करंट दे पाता है, यानी आधे से ही बहुत कम करंट देता है। उसका भी ये मैंने कई जगह प्रैक्टिकल करके देखा है, क्योंकि लोग बोल रहे थे भैया हमारा पंप पानी कम देता है। जब जा करके देखा तो कोई उन्होंने टूटा लगा रखा पैनल, कोई उन्होंने 250 का लगा रखा, कोई 300 का, कोई 60। जब उनको ये चीज़ समझाई तभी उनकी समस्या तुरंत सॉल्व हो गई। चलिए इसका परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं, बाकी वीडियो में के अंदर मैं फिर बताता हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, बने रहें इसी प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप प्रूफ देखिए, जैसा कि अभी मैंने कनेक्शन में बताया। यहाँ पर ये 2 HP का रोटोसोल का पंप है, DC मोनोब्लॉक। और देखिए दिन का 1 बजे का टाइम है और इसमें एम्पियर कितने आ रहे हैं आप खुद देखिए। आप देखो डिस्प्ले में दिख रहा है यहाँ पर, ये दोस्तों कितने एम्पियर आ रहे हैं आप खुद, 71 वोल्ट आ रहे हैं और 10 एम्पियर आ रहे हैं। भाई ऐसा क्यों, जबकि एम्पियर 25-26 आने चाहिए थे, लेकिन 10 एम्पियर क्यों आ रहे हैं, तभी तो पंप हमारा पानी कम दे रहा है। चलिए आपको इसका परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर 6 पैनल लगे हुए 300 वाट के। इसका रीज़न भी स्पष्ट करता हूँ दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक देखें और देखिए इसका परफॉर्मेंस। दिन का 1 बजे का है, देखिए ये रहा, मात्र इतना पानी दे रहा है, 2.5 इंची का पाइप है ये लगा हुआ। अब
कोई कहेगा कि भाई वाटर लेवल यहाँ पर कम होगा, ज़्यादा नीचे होगा, इसलिए हाँ वो बात भी हो सकती है, क्योंकि ये देखिए गड्ढे में रखा हुआ है। लेकिन जो मेन रीज़न है दोस्तों कि जहाँ पर वाटर लेवल भी ऊपर होता है फिर भी पानी कम देता है। देखिए आप यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। चलिए पैनल के पास लेकर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर 300 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं। ये देखिए इसमें फ्रेश पैनल भी हैं और दोस्तों ये चटके हुए पैनल हैं। आप देख सकते हैं कि ये पैनल जो है देखिए ये फ्रेश है, दूसरा चटका हुआ है, फिर ये भी चटका हुआ है पैनल। और इन्होंने क्या किया है कि आधे पैनल इसमें फ्रेश लगाए हुए हैं, आधे चटके, उनकी सीरीज बनाई है। तो दोस्तों जो पैनल चटक गया, मान लीजिए उसके 2 एम्पियर रह गए और आपने सीरीज बनाई, तो आपको एम्पियर कितने मिलेंगे? केवल 2 ही मिलेंगे। बोर्ड तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर एक पैनल 8 एम्पियर दे रहा है, दूसरा 2 दे रहा है, तो इसमें से 2 ही मिलेंगे। और इन्होंने कितने खड़े कर रखे हैं पैनल, आप ये भी देखिए, क्योंकि दोस्तों ज़मीन से पीछे की ओर से 1 या 1.5 फीट पैनल उठा होना चाहिए, बस बाकी फ्लैट होना चाहिए, तब पैनल बहुत शानदार करंट बनाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि ये टूटा हुआ पैनल है, इसलिए मात्र ये इतना कम पानी दे रहा है। वाटर लेवल एक अलग मैटर है कि हाँ भाई वाटर लेवल कम है तब पानी कम दे रहा है, लेकिन दोस्तों करंट तो पूरा आना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब पानी ज़्यादा फेंकती है मोटर तो ऑटोमेटिक उसमें कंट्रोलर में दिखाता है कि इतने एम्पियर। लेकिन ये भी एक रीज़न दिखाया मैंने दोस्तों जो अभी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए सेम पंप चल रहा है 2 HP का रोटोसोल, यहाँ पर भी 6 पैनल लगे हुए हैं, लेकिन ये दोस्तों सारे फ्रेश पैनल हैं, इसमें कोई भी चटका हुआ नहीं है। और इस यहाँ पर ये इतना शानदार पानी क्यों दे रहा है? यहाँ पर भी 2.5 इंच डिलीवरी है, लेकिन फोर्स कितना शानदार दे रहा है आप देख सकते हैं। चलो वाटर लेवल एक अलग मैटर है कि हाँ भाई 2 या 4-5 फीट का अंतर होगा, लेकिन इतना शानदार क्यों दे रहा है? क्योंकि दोस्तों इसमें जो पैनल लगे हुए हैं वो सारे फ्रेश पैनल लगे हुए हैं, एक भी पैनल चटका हुआ इसमें नहीं है। क्योंकि अभी बताया कि अगर एक पैनल चटक गया वो 2 एम्पियर दे रहा है और दूसरा 8 दे रहा है, दोनों 300 वाट के हैं, सीरीज करेंगे तो वोल्ट तो बढ़ जाएंगे, 72 वोल्ट हो जाएंगे, लेकिन एम्पियर दोनों पैनल हमें केवल 2 ही देंगे। तो अगर इस तरह से आप करेंगे कि एक चटका हुआ पैनल एक फ्रेश पैनल की सीरीज बनाएंगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। वोल्ट तो मिल जाएंगे लेकिन एम्पियर आपके वो काट देगा वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं। आप वीडियो और आगे भी देखिए, पूरी देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें आगे, और कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मोनोपर्क हाफ कट पैनल है 450 वाट का, जिसमें एक पैनल है। बहुत शानदार काम करता है ये पैनल दोस्तों जब फ्रेश होता है। लेकिन ये भी यहाँ पर चटका हुआ पैनल है। तो दोस्तों चटका हुआ पैनल मैंने अभी बताया, फिर से बता देता हूँ, आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसे चेक करके लें कि वो करंट पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर जितना लिखा हुआ है उतना ही करंट दे रहा, थोड़ा बहुत 80, अगर उसका 80-90% करंट भी दे रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर 40% करंट दे रहा है या आधा दे रहा है तो आप उस पैनल को कभी ना लें जो चटका हुआ, क्योंकि दोस्तों उसकी सीरीज अंदर चटक चुकी होती है तो पैनल की जो एफिशिएंसी है कम हो जाती है। लेकिन अगर करंट पूरा दे रहा है चटका हुआ तो उसका भी नुकसान मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि ये जो पैनल है इसका जब गिलास चटक गया तो इसके अंदर धूल जाएगी और पानी भी जाएगा। पानी और धूल जैसे ही जाएगी, कभी कभी ओस भी पड़ती है सर्दी के दिनों में, तो और पहले से क्या होता है हम साफ़ नहीं करते, धूल जम जाती है। जैसे ही धूल इसके अंदर जाती है दोस्तों, इसकी जो सीरीज होती हैं, जो इसकी सीरीज है, क्योंकि गिलास चटक गया, जब सीरीज में पानी गया और धुल गई तो उसमें क्या होता है कि कार्बन आ जाता है दोस्तों। धीरे धीरे क्या होता है, पैनल के 1 साल चला, 2 साल चला, फिर वो डाउनग्रेड होने लग जाता है और करंट बहुत ही नाम मात्र का देता है। जैसा कि मैंने बताया, फिर वो 20% या 30% करंट पे आ जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि यार सस्ते के चक्कर में मैंने ले तो लिया, लेकिन ये 1-2-3 साल चला, अब काम नहीं कर रहा। दोस्तों सोच समझ के काम करें। और मैं इसके अभी लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपने चटका हुआ पैनल लिया है तो आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं कि उसमें पानी या धूल ना जाए। वीडियो आप पूरी देखें, उसका जुगाड़ भी मैं आपको बताऊंगा। आप उसको बरसात में भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो वीडियो मैंने डाली हुई है, लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाया। देखिए कितना कम पानी दे रही है ये दोस्तों। रीज़न यही है क्योंकि पैनल चटके हुए हैं, जो बोल्ट हैं वो तो पूरे मिल रहे हैं, लेकिन जो एम्पियर हैं वो इसको पूरे नहीं मिल रहे हैं। देखिए वाटर लेवल या मौसम एक अलग चीज़ है, कभी धूप कम है या शाम का टाइम, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी धूप के टाइम का वीडियो, लेकिन पानी इतना कम क्यों दे रहा है? और मात्र 2.5 इंच डिलीवरी है, उसके बाद भी फोर्स का पानी क्यों नहीं दे रहा? अब आगे चलते हैं, आगे दूसरी वीडियो दिखाते हैं कि उसी में इतना शानदार पानी इसने क्यों दिया है। क्योंकि दोस्तों आप बने रहें, देखिए वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करके जानकारी देता हूँ और एक्सपीरियंस के आधार पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये चल रहा है 3 HP का पंप, जो अभी आप पीछे देख रहे थे, उसमें 450 वाट का एक पैनल था, और यहाँ पर ये चल रहा है, देखिए 9 पैनल लगे हुए हैं मात्र, जिसमें कि 365 वाट का एक पैनल है, देख सकते हैं।
मात्र 365 वाट का पैनल 9 पैनल, कितना ज़बरदस्त 3 इंची फुल प्रेशर का पानी गिरा है। रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि ये फ्रेश पैनल है, चटका हुआ नहीं है एक भी पैनल। तीनों 9 के 9 पैनल बराबर एम्पियर दे रहे हैं जितना देते हैं, और वोल्ट भी उतने ही दे रहे हैं, सारे सेम रेटिंग है। तो देख सकते हैं मोटर का परफॉर्मेंस। फिर बता देता हूँ, वाटर लेवल या मौसम एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेन बात है आप ये भी समझें कि अगर आपने 2 पैनल की सीरीज बनाई, एक चटका हुआ है तो दूसरा चटका हुआ नहीं है, तो दोस्तों एम्पियर ज़रूर चेक कर लें। वोल्ट बराबर देता है चटकने के बाद पैनल, वोल्ट पूरे देता है, लेकिन एम्पियर बहुत ज़्यादा कम जाते हैं। अगर आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो आपके एम्पियर पूरे होने चाहिए दोस्तों, जितना हर एक पैनल के एम्पियर सेम होने चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर हो आप लगा सकते हैं 1-2 एम्पियर का, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप 300 के साथ 325 का लगा सकते हैं या 335 का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाते हैं वो, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत आधे एम्पियर का अंतर होता है मुश्किल से बस। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा ही अंतर है कि भाई आपने एक 150 का लगा दिया, एक 250 का लगा दिया और एक 350 का, तो वो आपका मैच ठीक नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये भी लूबी कंपनी की 3 HP की मोटर है। अब ये ज़मीन पे रखे हैं देखिए पैनल, और मात्र 8 पैनल लगे हुए हैं। कितने? ये भी सेम वही 350 वाट के आसपास पैनल लगे हुए हैं, मात्र 8। आप देखिए पूरा, ये इसकी ड्राइव है, और देखिए 8 पैनल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये 4 इंची पानी क्यों दे रहा है, और अच्छा खासा प्रेशर भी है इसमें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये पैनल हैं जो यूज किए गए हैं वो भी एकदम फ्रेश माल है, चटका हुआ नहीं है। आप देखिए ये रहे, और ये तो मोनोपर्क भी नहीं है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हैं। 350 वाट के आसपास एक पैनल है ये, और देखिए ज़मीन पे फ्लैट पड़े हुए हैं, उठाया भी नहीं है पीछे से, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, जबकि इनको 1 से 1.5 फीट पीछे से उठाना चाहिए था, तो एकदम पूरा करंट बनाता है हमारा पैनल, क्योंकि जब धूप एकदम फ्लैट सीधे सेल पे पड़ती है। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पर कितना पानी दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई हो तो टूटे हुए सोलर पैनल को कैसे संभालते हैं कि उसके अंदर पानी ना जाए या धूल ना जाए या ओस ना जाए, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर कि टूटा सोलर पैनल रिपेयरिंग के नाम से, आप देख सकते हैं उसमें। और फिर बता देता हूँ कि आपको एक वार्निश लेना है, पेंट वार्निश आता है एक ट्रांसपेरेंट, उसको उसके ऊपर 2 बार में परत चढ़ानी है। एक बार में पहले, फिर दोबारा, पहली परत जब सूख जाए तो फिर दोबारा चढ़ानी है, उसको आप फिर छोड़ दें, तो उस पर क्या होगा, गिलास की तरह वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर धूप भी पूरी जाती है और एकदम से वो ख़राब भी नहीं होता आपका उसको भी। लेकिन आपको बचा के रखना, ज़्यादा पानी ना जाए, लेकिन अगर बाय द वे अगर चला गया तो पैनल आपका ख़राब होने से बच जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, लास्ट तक आपने देखी बहुत अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।